दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको एक दुखद समाचार बताने जा रहा हूं, जिसमें कि जम्मू जिले की तहसील बिश्नाह के अंतर्गत पड़ते एक गांव में पति ने अपनी पत्नी पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहीं पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद खुद भी आत्महत्या करने का जो प्रयास किया गया। विस्तार से आपको जानकारी दे दूं कि तहसील बिश्नाह के अंतर्गत पड़ते गांव चुवेचक में आज दोपहर को जो वारदात हुई है, जिसमें कि एक पति ने अपनी पत्नी पर एक रॉड से हमला कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद पति ने खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बेटे ने जिस रस्से से वह आत्महत्या कर रहा था उसको काट दिया और उसको फिर उप जिला अस्पताल जो है बिश्नाह वहां पे पहुंचाया गया है। आपको बता दूं कि शमशाद बेगम उम्र 38 वर्ष पत्नी मोहम्मद रशीद जो निवासी चकचुआ बिश्नाह एट प्रेजेंट लेकिन चनैनी नगलूटा के रहने वाले हैं और जो चकचुआ में रहते थे। उसके पति जो मोहम्मद रशीद उसने अपनी पत्नी शमशाद बेगम पर हमला कर दिया और जिसके बाद उसको लहूलुहान कर दिया। और वहीं जब उसके बेटे ने चीख पुकार शुरू की तो अल्ले मोहल्ले के लोग भी जो वहां पर इकट्ठे हुए, जिन्होंने पहले बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को सूचित किया और उसके बाद जो है वह बड़ी ब्राह्मणा पुलिस की तरफ से बिश्नाह पुलिस को भी सूचित किया गया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद शमशाद बेगम का शव जो कब्जे में लेकर उप जिला बिश्नाह अस्पताल में पहुंचाया और जहां पर उसका जो पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया है। वहीं जो महिला का पति है जिसने अपनी ही पत्नी पर हमला किया था, मोहम्मद रशीद, उसने भी आत्महत्या का प्रयास किया अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद। और जब उसने आत्महत्या का प्रयास किया तो जिस रस्सी से वह लटकने का प्रयास कर रहा था, उसके बेटे ने मौके पर रहते हुए उस रस्सी को तेजधार हथियार से काटा, जिसके बाद वह नीचे गिर पड़ा और वहीं लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे भी बिश्नाह उपजिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर जो जानकारी मिल रही है कि पति को बेहतर उपचार के लिए अब जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया है। लेकिन एक भयंकर जो एक दुखद समाचार बिश्नाह से आ रहा है, जिसमें एक पति ने ही अपनी अर्धांगिनी जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। और जो जानकारी मिल रही है कि इन दोनों का बेटा भी वहीं पे मौजूद था, जिसने अपने पिता को तो बचा लिया लेकिन अपनी माता को नहीं बचा पाया। लेकिन अब ये पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये चनैनी के रहने वाले थे और जहां पर कैसे रहे थे, कब से रह रहे थे और क्या इनमें आपस में बात हुई, जिस पर कि पति ने तेजधार हथियार यानी कि जो राड बताई जा रही है जिससे अपनी पत्नी पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन काफ़ी दुखद है। आप लोग भी ओम शांति ओम जरूर लिखें। हमने प्रयास किया था कि मौके पर जाकर आपको ये खबर दिखाएं, लेकिन किसी कारणवश हम स्पॉट पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक दुखद समाचार हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिस तरह से कि गर्मी काफ़ी पीक पर है और दूसरी तरफ हर इंसान गुस्से में जल्दी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये गुस्से का ही कारण है कि जिस तरह से पति ने अपनी पत्नी पर एक रॉड से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट जो उतार दिया। जिस सारी जो आपको एक दुखद समाचार बता रहा हूँ, ये बिश्नाह क्षेत्र से हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि बिश्नाह क्षेत्र के गांव चुवेचक में एक पति जिसका नाम मोहम्मद रशीद ने अपनी पत्नी 38 वर्षीय शमशाद बेगम पर हमला कर उसे आज मौत के घाट उतार दिया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। काफ़ी दुखद समाचार है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आपसी झगड़े इतने भयंकर रूप धारण कर लेते हैं कि पति पत्नी अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। जिन्होंने साथ जीने साथ मरने की कस्में खाई होती हैं, वह सब भूल कर एक दूसरे पर हमला कर देती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक मिनट के लिए जो गुस्सा अगर आप तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें तो जिंदगियां भी सेफ हो सकती हैं। जिस तरह से कई बार आपने देखा है कि गुस्से में आकर इंसान गलत कदम उठा लेता है, उस पर भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि बिश्नाह पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और
आगे की जांच भी उन्होंने शुरू कर दिया है कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि मोहम्मद रशीद ने अपनी पत्नी शमशाद बेगम पर हमला किया और उससे मृत्यु के मौत में धकेल दिया। ये सब जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच भी कर रही है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी रोहित जम्बाल को दें इजाजत। धन्यवाद।